हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों के लिए ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ऑसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी और आप इनके साथ में कंटिन्यू अपनी स्टडी कर भी रहे हो। ओके, और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं ना बेटा, वो है हमारा क्लास 7th का न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। और न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक हमारी 3 क्लासेस ले ली हैं और 3 क्लासेस के अंदर हमने बहुत डिटेल में और बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत के साथ में पढ़ाई करी है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल और इसके साथ साथ में आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज बताने वाला हूं। तो फटाफट से अपने कागज कलम उठा लीजिए, फिर फटाफट से अपन आगे बढ़ेंगे। फटाफट 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 कर रही है, चलिए। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। फटाफट बेटा करो 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 करो। ओके, हो गया, चले आगे, है ना। फटाफट से रेडी हो जाइए। मेरी बात सुनो, हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है हम उसके आगे पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़े हैं उनको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा। ओके, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि टेलीग्राम पे जाना है आप लोगों को। टेलीग्राम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसके अगर अपन बात करें तो हैबिचुअल होंगे, नहीं है तो मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं कि आप लोगों को क्या करना होगा। जैसे गूगल प्ले होता है, गूगल प्ले पे जाना है, वहां पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में, जैसे कि आज हमारी कौन सी क्लास है, 7th क्लास है ना, तो 7th क्लास के लिए अपन बात करेंगे t.me/ttb07। ये आपका कोड है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे और वहां पे जो सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं आप उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस में इजाफा कर सकते हो। फटाफट से बेटा, ओके, फटाफट 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 भाई प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। ओके, एक मिनट, चले आगे। चलिए, ठीक है। तो मुझे लगता है 6 के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। आप अपना कोड अप्लाई करके क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स अवेलेबल है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई यहाँ पे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 6 क्लास के लिए पूरा का पूरा पैकेज यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पुण्य का काम करना है बेटा, वो ये कि www.talkingtextbooks.in पे आपको जाना है। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे, ये तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया है, लेकिन आपकी जो भी रिलेवेंट क्लास है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि 6 क्लास की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को 6 क्लास में क्या क्या मिल रहा है, स्टडी मटेरियल प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। इसके अलावा मैं होमवर्क की बात कर सकता हूं, बाइवीकली क्विजेस की बात कर सकता हूं, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है जिसका प्राइस आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जिसका अमाउंट 9000 है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे सेकंड वाले पेज पर, जहां पे आप लोगों को प्राइस डिटेल नजर आएगी। और प्राइस डिटेल में आप लोगों के लिए है बेटा 30% डिस्काउंट। अब देखना आप लोग 30% डिस्काउंट कैसे मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना होगा, VR लाइव, ये मेरा कोड है। आप लोगों को ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे VR लाइव, आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिल चुका होगा, 30%। और 30% डिस्काउंट मिल गया मतलब ये जो सिलेबस है 9000 की जगह कितने में अवेलेबल है आप लोगों को, 6300 में। अब सोच करके देखिए एक बार आप खुद, मात्र और मात्र 6300 में आप लोगों को ये वाला सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। ओके, जिसके अंदर आप लोगों को स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस प्लस होमवर्क और मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट तो आप लोगों को मिल ही रहा है ना, वो भी मिलेगा।
टेंशन वाली बात नहीं। देखो बेटा, ये 9000 की जगह आप लोगों को ओनली 6300 के अंदर मिल गया। प्लस इसके अलावा आप लोगों को क्या करना होगा, बाय पैकेज पे क्लिक करना है, आप 3rd नंबर के पेज पे आ जाओगे। जैसी आपकी सुविधा हो, जो भी आपको लगे, जिसके हिसाब से आप पेमेंट करने में इजी महसूस करो, उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट हो चुका होगा, हमारे यहां से आप लोगों के लिए कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह की कोई दुविधा है, किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहां पे कॉल करके अपनी समस्या, अपनी दुविधा, अपनी प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हो। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट देख लो बेटा, फिर हम हमारे टॉपिक पे आएंगे फटाफट से। और हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये देखा है न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर उसके बाद में 2nd नंबर की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस वगैरह के बारे में देखा था। 3rd नंबर की क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा देखा था, है ना, यानी कि हमने यूनिसेल्युलर के अंदर देख लिया था। जो आज हम देखने वाले हैं हमारी 4th नंबर की क्लास, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, चले आगे, पक्का? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपना कार्डिनल प्रॉमिस, ये तो जल्दी से करिए यार, ये तो मैं आप लोगों से करवाता हूं, फटाफट से करो। हो गया? आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise. हो गया ना? बहुत जरूरी है। चलें आगे। चलिए, जो आज हम देखने वाले हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। ओके, चलें आगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये अगर आप लोगों को पता नहीं है या आप लोगों ने किसी कारणवश पिछली क्लास को स्किप कर दिया, मिस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अपन वापस दोबारा उसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में लेंगे। देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल की अगर मैं बात करता हूं, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल वाइटल एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में भी बताया था, मैं दोबारा वापस बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे भाई, अमीबा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है जो सब कुछ करेगी। समझ में आई मेरी बात? एक ही सेल के थ्रू सब कुछ, सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी, सारी की सारी प्रोसेस होगी। बस ये है कहने का मतलब। नेक्स्ट हम बात करें इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, तो भाई साहब एक बार बताओ, खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सोच करके देखो, अमीबा एक सेल, और एक ही सेल सारे के सारे काम कर रही है, मतलब एक ही आदमी है सारी की सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए, है ना। और हमारे पास में बहुत ही शानदार और वाइटल मतलब प्रोसेस है पूरा का पूरा, कि भाई इसका काम इसी को करना है, सीधी सी बात है, इसका काम यही करेगा। डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। रेस्पिरेशन का क्या काम है, जब हम ब्रीथ वगैरह लेते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, सांस ले रहे हो ना, ऐसी बात थोड़ी ना है। कोई आदमी है क्या जो बिना सांस के ले रहा है या बिना सांस के जी रहा है? पक्का है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई बिना सांस के जी रहा हो। कोई है तो मुझे बता दो, यहां पे हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है। देखो, हर किसी सिस्टम के लिए अगर हम बात करें मल्टीसेल्युलर की, तो मल्टीसेल्युलर में एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है, और यही रीजन है कि मल्टीसेल्युलर जो होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है ना। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन एनिमल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, ये 5 स्टेप्स तो आपको लर्न कर लेनी है, कंठस्थ कर लेनी है। मैं आपको अगर नींद में जगा करके भी पूछूं ना, तो ये पांचों की पांचों स्टेप याद होनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना, ये पांचों स्टेप आप लोगों को बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को कहीं पर भी पकड़ लूं, तो आप लोगों से मैं पूछ लूं, तो ये चीजें सारी की सारी लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टेप आती है हमारे पास में, वो है इंजेशन। क्या है? इंजेशन। सिंपल सी बात है, इनटेक ऑफ फूड। ओके, आप कहीं गए, अभी तो कहीं मत जाना भैया, कोरोना चल रहा है। कोरोना के चक्कर में अगर आप थोड़े से भी मतलब जो मान लीजिए स्वादिष्ट के चक्कर में अगर चल गए इधर उधर,
तो उलझन हो जाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूं, कहीं मत जाना, घर पे रहना, घर पे रहोगे, जो खाना है जो पीना है घर पे रहो, ठीक है। थोड़ा सा थोड़े दिन की बात है यार, थोड़े दिन के अंदर सब सही साट हो जाएगा, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सभी कह रहे हैं कि थोड़े दिन थोड़े दिन थोड़े दिन, लेकिन भाई जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। तो हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। इंजेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, सीधी सी बात, खाना खाना है और ये प्रोसेस हो गई फ्री। मैंने खाना खाया बस, मैंने खाना लिया बस, ये है इंजेक्शन, सीधी सी बात है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बारे में हम बात करते हैं। इन दिस इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सोल्यूबल एंड सिंपलर मॉलिक्यूल। अब एक बात बताओ, आपने अपने घर पे समोसे बने, खाना बना, सीधी सी बात है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप खाओगे तो आपने कौन सी प्रोसेस करी बेटा? अरे यार खुद बताओ ना, आप खुद एक बार बताओ, अगर आपने अपने घर पे जो खाना बना उसको खाया, अब उसको खाने के बाद में हुआ क्या? तो आपने एक प्रोसेस कर ली, वो है इंजेक्शन। लेकिन 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 अब आप क्या कर रहे हो? आपके टीथ की हेल्प से, जो आपके माउथ के अंदर जो दांत है, जो टीथ हैं, उनकी हेल्प से क्या कर रहे हो? चबा रहे हो, ठीक है, चेविंग करने का काम कर रहे हो। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, आप उनको क्या कर रहे हो? सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर रहे हो। किस में कर रहे हो बेटा? सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर रहे हो, सीधी सी बात है। अब इसके लिए किस किस की मदद लग रही है? इसके लिए एक तो हमारे टीथ, देखा होगा आप लोगों ने, करते रहते हैं हम, जब तक वो सोल्यूबल फॉर्म के अंदर नहीं आएगा तब तक हमारा जो दांत है उसको अच्छी तरीके से मिल करके जो है उसको चबा 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 के बिल्कुल यूं मान लीजिए बिल्कुल छोटा सा पीस कर देंगे, है ना, यही होता है। इसके अलावा और क्या होता है? देखो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन आएगी, मैं सच्ची बता रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, हमारे माउथ के अंदर जो वोटरी सब्सटेंस है ना, वो वोटरी सब्सटेंस क्या करता है? वो हमारे फूड में मिलकर के, हमारे फूड के अंदर मिलकर के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दो तरह की प्रोसेस होती है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे दो तरह की प्रोसेस होती है, टू प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, ध्यान रखना इस चीज को। अब आप पूछोगे सर वो कौन सी प्रोसेस है? शांति रखो, सोना मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करते हैं, अब फूड को हमने क्या करा? छोटे 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 मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब उसका क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। टेकिंग अप ऑफ डाइजेस्टेड फूड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल टू द ब्लड। अब एक बार बताओ, जब ब्लड के अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो रहा है, हो रहा है ना? जब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो एनर्जी का सर्कुलेशन भी पूरी बॉडी में हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि एनर्जी पेट में आकर के रह गई, ऐसा थोड़ी ना हुआ भाई। मैं एक बार बताओ, पेट में अगर एनर्जी आती तो मैं सिर्फ पेट को ही मूवमेंट कर सकता था, मेरे स्टमक को ही मूवमेंट करा सकता था, बाबा रामदेव जी की तरह। बात समझ में आई ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग क्या है, हम हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट करा सकते हैं, हम हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड है और ब्लड की वजह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी जा रही है, प्रवाहित हो रही है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होगा? जो डाइजेस्टेड फूड है उससे हमें क्या करना है? एनर्जी लेनी है। नेक्स्ट असिमिलेशन। असिमिलेशन के अंदर क्या होगा बेटा? कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होगा। और लास्ट हमारे पास में जो आती है इजेशन। इजेशन की अगर हम बात करें तो जो वेस्ट मटेरियल है, जो किसी भी काम का नहीं है, उसको बाहर निकालना है। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, फटाफट देखो। किसी भी तरह की कोई दुविधा हो तो आप मुझे बता सकते हो, सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अपन वापस उसी स्टेप को क्लियर कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को बेटा एज इट इज लिखना है ना, कोई चीज स्किप मत करना यार। कोई प्रॉब्लम लगे आप मुझे बता सकते हो कि सर ये समस्या है। ओके,
चले आगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारे पास में जो चीज आती है वो हमारे सिलेबस से बहुत रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को आंख नाक कान जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, उन सभी को खोल खाल के देखना है और समझना है। देखो सिर्फ और सिर्फ समझना है, अभी लिखना कुछ नहीं, ठीक है। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक ह्यूमन नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना। इस ह्यूमन की अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, एक बार बताओ, एक बार बताओ मुझे, कहां से स्टार्ट होता है बेटा? हमारे माउथ से कि हमारे लिप्स से? अरे भाई लिप आएंगे ना पहले, तो हमारे लिप्स वगैरह, बात समझ में आई? पहले तो लिप्स है, फिर उसके अंदर हम जब जाएंगे तो उस कैविटी को कहा जाता है बक्कल कैविटी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल जीरो से, मतलब बायो में भी जीरो है, बताओ, है ना, मैथमेटिक्स में जीरो होता ही है यार, लेकिन यहाँ पे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने डाइजेशन कहां से स्टार्ट करा है? लिप्स से, है ना। अब जैसे ही लिप्स से आप अंदर जाओगे तो जो कैविटी है उसे क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी। क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी की अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान सुनो, आप थोड़ा सा अपना मुंह खोलो। अब आपको जो जो चीज नजर आ रही है वो मुझे बताओ, बताइए फटाफट से। एक बात और, एक तो होगा टीथ, यही बताओगे आप। टीथ है, टंग है और पैलेट। टीथ है, टंग है और पैलेट है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को आगे पूरी की पूरी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले समझते जाओ बस। उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेवरी ग्लैंड। एक बार बताओ, हमारे माउथ के अंदर एक वाटरी सब्सटेंस होता है ना, सलाइवा जिसे कहा जाता है। अब ये किसकी वजह से है? ये है सिलेवरी ग्लैंड की वजह से। बात समझ में आई? अब आपने खाना खाया, वो खाना कहां आएगा? इस फूड पाइप के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। ओके, अब ये जो खाना है कहां जाएगा? हमारे पेट के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है? स्टमक। ओके, अब हम बात करते हैं लीवर। आपने सुना होगा लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो अब भी हमने फर्स्ट नंबर पे जो ग्लैंड के बारे में पढ़ा वो क्या था बेटा? सिलेवरी ग्लैंड। और नेक्स्ट नंबर की जो ग्लैंड के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें, लीवर किसको कंटेन करता है? गोल ब्लैडर को, जो किसका सिक्रेशन करेगा? बाइल जूस का, जो किसमें हेल्प करेगा? हमारे फूड के डाइजेशन में। तो ये वाली चीज भी क्लियर। गोल ब्लैडर ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। स्टमक की अगर हम बात करें, स्टमक तो सभी के पास में ना, कोई स्टूडेंट है जो बिना स्टमक के है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पैनक्रियाज। सबसे जो फाइनल और दारमदार वाली बात कर सकते हैं अपन की, पूरी जिम्मेदारी, पूरे फूड के डाइजेशन की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? हमारे पैनक्रियाज की। अब फूड कहां पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। अरे यार छोटी आंत बड़ी आंत भी सुना क्या आप लोगों ने? यार मेरा खाना फंस गया, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो हम क्या करते हैं, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो फूड है, ये देखिए यहां से घूमता हुआ इस तरीके से घूम घाम के कहां आ जाएगा? रेक्टम। और रेक्टम के बाद में आप लोगों को पता है सवेरे वाला प्रोग्राम एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। ओके, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, यही पूरी की पूरी हमारी स्टडी है और यहीं से हमें ऐसे स्टार्टअप लेना है बेटा। ओके, मुझे लगता है अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप मुझे बता दोगे, पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, हो गया ना क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई समस्या, कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने यहां पे लिखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा पूरा के पूरे, ये है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एंड इट्स एसोसिएटेड ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा सिलेवरी ग्लैंड, लीवर ग्लैंड भी है और पेनक्रियास है ना। तो हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पार्ट्स हैं और
ग्लैंड्स के अंदर भी हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस। माउथ की अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को बक्कल कैविटी बताया कि नहीं बताया? अरे यार बक्कल कैविटी के बारे में बताया नहीं बताया? लाइक बताओ मेरे को फटाफट से, बताया ना बेटा? वही चीज है ना, वही चीज। सॉरी। अब देखना आप, माउथ, बक्कल कैविटी हम समझ चुके हैं। इसोफेगस जिसमें हमारा फूड जाएगा। अब जिसके अंदर फूड जाएगा, जो पाइप फूड को कंटेन कर रहा है, जिस पाइप के अंदर फूड है, जो जिस पाइप में हमारा खाना है, अगर हमने उसको फूड पाइप लिख दिया तो कुछ गलत लिख दिया क्या यार? एक बार बताओ, आपने अपने घर में पाइप वगैरह देखा होगा तो हम क्या बोलते हैं? पानी का पाइप, सीधी सी बात है। तो भाई वाटर का पाइप है ना वो, सीधी सी बात है। तो इसोफेगस को हमने फूड पाइप लिखा और सीधी सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक। अब फूड पाइप से खाना कहां चला गया? स्टमक के अंदर। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फिर रेक्टम। यहां से हमारा फूड बाहर निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्लैंड्स कौन कौन सी है हमारे पास में। सिलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सिलेवरी ग्लैंड का क्या काम होगा? सिलेवरी ग्लैंड का काम होगा भाई साहब आपके माउथ के अंदर जो वाटरी सब्सटेंस है उसको बनाए रखना, नहीं तो हमारा मुंह कैसा हो जाएगा? सूखा सूखा हो जाएगा। आपने देखा होगा हम कई टाइम तक पानी नहीं पीते तो हमें क्या लगने लग जाती है? प्यास लगने लग जाती है, और हम क्या करते हैं? फिर फ्रिज में से बोतल निकालते हैं और पानी पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना, अभी कोरोना चल रहा है, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। ठंडे पानी को अवॉइड करें। ओके, मैं ये नहीं कह रहा गर्म पानी पिए, अरे मटकी का पानी पियो ना यार, मस्त लगता है। ठीक है, लीवर की अपन बात करते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करें पेनक्रियाज, जो हमारे कहां पे लोकेटेड होती है? स्टमक के जस्ट यहां पे। देखिए ये तो हमारा स्टमक, और स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये क्या है? पेनक्रियाज। ओके, चले आगे। अगर इस समय कोई दुविधा हो तो बताइए, नहीं होनी चाहिए। चलो आगे, लिखना है, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। चले आगे, है ना? चलो ठीक है। अब आप लोगों के सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और सजा देते हैं। ठीक है, मतलब निहार देते हैं, सजा नहीं देनी, पनिशमेंट नहीं करना है इसको। देखिए सिलेवरी ग्लैंड की अगर अपन बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि यहां पे सिलेवरी ग्लैंड 3 दी हुई है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब जो सिलेवरी ग्लैंड यहां पे आप लोगों को नजर आ रही है, फर्स्ट नंबर पे जो है हमारे कान के जस्ट नीचे, बिलो आर ईयर, हमारे कान के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे जो प्रेजेंट है वो है पैरोटिड। नेक्स्ट हम बात करें हमारे माउथ के अंदर, देखो ये हमारा माउथ ही है ना बेटा, ये तो हमारा माउथ है ना? और माउथ के अंदर की बात कर रहे हैं, और ये हमारी टंग होती है, टंग के जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। तो हमारे पास में 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? पैरोटिड, नेक्स्ट इज सब लिंगुअल, थर्ड इज सब मैंडिबुलर। ओके, 3 पार्ट हो गए ना? तो 3 पार्ट हैं ये, तो 3 पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। कितने पेयर में प्रेजेंट होती है बेटा? 3 पेयर में प्रेजेंट होती है। तो हम अगर टोटल की बात करें तो टोटल मिलाकर के 6 है भाई, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो टोटल मिलाकर के 6 हो गए ना। ये 6 मिलकर के क्या कर रही हैं? सलाइवा सीक्रेट कर रही हैं। ओके, जो वोटरी सब्सटेंस आप लोगों को आपके माउथ में नजर आ रहा है वो वोटरी सब्सटेंस है इनके लिए। बात समझ में आ गई है ना? अब हम बात करते हैं, 1 मिनट में इसको क्लियर कर दूं यहां थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं, लिप्स से स्टार्ट करते हैं बेटा, देखना, देखते चले जाओ आप लोग। ये हमारे लिप्स हैं। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि ये अंदर वाली जो केविटी है, जो हमारे माउथ के अंदर की केविटी है, इसे क्या कहा जाता है? बक्कल केविटी। और ये बक्कल केविटी 3 पार्ट को कंटेन करने का काम करती है। कौन कौन से? एक हमारे टीथ, एक हमारी टंग, और थर्ड हमारा पैलेट। अब आप कहोगे कि सर ये पैलेट वाली चीज समझ में नहीं आई,
देखो आप अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन करो और ओपन करने के बाद में जब आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, थोड़ा सा टंग के साथ या टंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। आगे की तरफ देखना, ये आगे वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है बेटा, हार्ड होता है। और पीछे वाले पार्ट की तरफ देखो, अब पीछे की तरफ इसको टच करने की कोशिश करो, ऊपर वाला। जैसे ही आप पीछे की तरफ आओगे, पीछे की तरफ जो होता है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो बक्कल केविटी 3 पार्ट हमने यहां पे डिस्कस करें। पहला है टीथ, दूसरा टंग, तीसरा पैलेट। और पैलेट में भी हमने देख लिया हार्ड और सॉफ्ट पार्ट। बात समझ में आ गई ना। और सॉफ्ट पार्ट के जस्ट पीछे अगर हम देखते हैं, देखना आप लोग, अगर आप इस सॉफ्ट पार्ट के पीछे जाओगे तो आपने यहाँ पे एक बेल लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी। अरे यार डॉक्टर हमसे कहता है ना आ करो, तो पीछे की तरफ आप लोगों को कुछ चीज ऐसी बेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आती होगी। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज लटकी हुई है। तो वो क्या है, वो है यूव्यूला। क्या है बेटा, यूव्यूला। ओके, बात समझ में आई। जो क्या करता है, जो हमारे नोज और हमारे माउथ को दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज नाक से निकल रही है। ओके, जो भी अगर मान लीजिए वोमिटिंग वगैरह होगी आप लोगों को कभी भी, तो हमारे माउथ से ही निकलती है, ऐसा थोड़ी ना होता। वो क्या करता है, उस चीज को कवर कर लेता है। ओके, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं टंग की। टंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में एपिग्लोटिस। अब एक बार बताओ, आप जब खाना खाते हो, जब आपने खाना खाया तो भाई एक बार बताओ, यहां पे 2 पाइप हैं। एक तो है हमारा ईसोफेगस, जिसे कहा जाता है फूड पाइप। जिसे क्या कहा जाता है, फूड पाइप। और सेकंड नंबर का जो पाइप है उसे कहा जाता है विंड पाइप। अभी सिर्फ इस बात को समझो, ये विंड पाइप है। अब एक बार बताओ, जो फूड है उस फूड को फूड पाइप में ही आना है, इसमें नहीं आने देता। तो उसको प्रिवेंट करने का काम किसका है, एपिग्लोटिस का है। किसका है बेटा, एपिग्लोटिस का। बात को समझना, किसका काम होगा, एपिग्लोटिस का काम होगा। और एपिग्लोटिस जैसे ही इसको, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आपका खाना यहाँ पे आता है तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस विंड पाइप को क्लोज कर देता है। और जैसे ही यहां से खाना आएगा, वो खाना इस तरीके से ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म है जो इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और उसे क्या कहा जाएगा, एपिग्लोटिस। किसे क्या कहा जाएगा, एपिग्लोटिस कहा जाएगा। अब हमारा खाना कहां पे आ चुका है, देखना, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर आ गया है। स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम, रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। फटाफट से एक बार इस डायग्राम को बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिल रहे हैं उस वाले पार्ट को कहा जाता है सीकम। ओके, और देखना आप, लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, जो नीचे की तरफ इस तरीके से बड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है बेटा, इसको अपेंडिक्स। आपने सुना भी होगा कि यार मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, बहुतों के मुंह से सुना होगा। तो ये अपेंडिक्स क्या होता है, इसकी साइज बढ़ जाए या इसमें खाना कभी गलती से चला जाए तो इस वजह से क्या होता है, वो मवाद बन जाती, पस बन जाती है उसकी। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, वो पेन करने लग जाता है और डॉक्टर क्या करता है, उसको काट के फेंक देता है। तो अपेंडिक्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर इस तरीके से होता हुआ हमारा खाना रेक्टम, और रेक्टम से होता हुआ लास्ट एनस। जब हम प्रेशर फीड करते तो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, बात को समझो, क्लियर है। ओके, फटाफट से एक बार डायग्राम बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल। अब तो बस हम लोगों को क्या करना है, फटाफट फटाफट हमारे नोट्स बना लेने हैं। सारी चीजें हम समझ चुके हैं। सिलेवरी ग्लैंड का क्या काम है, टीथ वगैरह का क्या काम है, टंग का क्या काम है, पैलेट का क्या काम है, एपिग्लोटिस क्या काम करेगा, ईसोफेगस क्या काम करेगा, विंड पाइप को क्लोज कौन करता है। ठीक है ना, सब चीजें समझ में आ गई। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वो ये डाइजेशन इन माउथ।
वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्या हमने इस चीज को पहले नहीं देखा? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द माउथ और बक्कल कैविटी कंटेन टीथ, टंग और पैलेट। देख आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, कई बार आपको ये जो पैलेट है ये वर्ड भी नजर आ सकता है, बोनी पैलेट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज है। तो बक्कल कैविटी किस किस को कंटेन कर रही है बेटा? टीथ, टंग, पैलेट और सिलेवरी ग्लैंड। और सिलेवरी ग्लैंड के हमने पार्ट्स पढ़े थे ना, कितने थे टोटल मिला करके? 6 पार्ट्स थे। ओके, 3 पेयर या 3 पेयर में प्रेजेंट। बात क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास में लिखा हुआ है, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ व्हेन वी चीव द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। अब हम हमारे टीथ की मदद से क्या करते हैं? उनको चबाते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? हमारे दांत की मदद से, हमारे टीथ की हेल्प से क्या कर रहे हैं? उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, चीव एंड ग्राइंड इट। ओके, बात समझ में आई? बेटा यहां तक अगर किसी तरह की कोई समस्या है, दुविधा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। ओके, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आप जो खाना हम खाते हैं, बात सुनना, जो खाना हमने इंजेस्ट किया है उसको छोटे छोटे सिंपलर और सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। क्या कहा जाएगा? मैस्टिकेशन कहा जाएगा। और मैंने आप लोगों से कहा था, याद रखना, मैंने आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कही थी कि यहां पे 2 प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फटाफट से बस एक बार समझते चले जाओ। अभी तक कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करो, नहीं है ना? चलिए ठीक है। द सिलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स वाटरी लिक्विड, जिसे क्या कहा जाता है? सलाइवा। और सलाइवा इज डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प्स इन द पार्शियली डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। अब जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च है उसका डाइजेशन में हेल्प करता है कौन? सिलेवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा। और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस के अंदर। ओके, माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि सिंपलर फॉर्म में चेंज करता जा रहा है। सिंपलर फॉर्म तो ये भी नहीं है, स्टार्च माल्टोस थोड़ी ना कार्बोहाइड्रेट होती है ना? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब पार्शियली डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है, पार्शियली डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पे 2 प्रोसेस हो रही है, एक हो रही है मैकेनिकल, दूसरी हो रही है केमिकल। मैकेनिकल तो किसकी मदद से हो रही है? हमारे दांत की मदद से। और केमिकल की अगर अपन बात करें तो सलाइवा की मदद से। अब इस चीज को ध्यान रखना, मैकेनिकल और केमिकल लिख लीजिए कहीं पर भी, मैकेनिकल और केमिकल फटाफट से कहीं पर भी लिख लीजिए, फटाफट से कहीं पर भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर टंग की हम बात करें तो टंग हमारा क्या करती है? देखा होगा आप लोगों ने, हमारे फूड को कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, मतलब मूवमेंट कराती रहती है। देखा भी होगा आप लोगों ने। तो टंग की ये हेल्प है, टंग जो है हमारे फूड को किसमें करेगी? मिक्सिंग में। सलाइवा अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, उसमें हेल्प करती है। टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई एक बार बताओ, हम इजीली उसको मूवमेंट करा सकते हैं ना? मैं बोल पा रहा हूं तो किसकी वजह से बोल पा रहा हूं? हमारी टंग है। ओके, वो आगे पीछे आराम से मूवमेंट कर रही है ना? We also taste food with our tongue as it has taste buds that detect the different taste of food. इसके बारे में अपन आगे और भी देखने वाले हैं कि हमारी जो टंग है उस पे किस तरीके से टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, बस नहीं है? चलें आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टीथ के बारे में। ओके, अब देखना आप लोग, अभी तक हम कहां पर हैं? बक्कल कैविटी के अंदर है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, लिप्स से हम अंदर की तरफ एंटर हो चुके हैं और हम बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को अभी तक सिलेवरी ग्लैंड, टीथ, फूड के बारे में बताया है। और अब हमारे पास में जो चीज है ये टीथ, ये भी किसका पार्ट है? बक्कल कैविटी का ही पार्ट है। यही चीज पढ़नी है हम लोगों को। ओके, देखना टीथ की अगर हम बात करें तो मिल्क टीथ आपने सुना होगा, अबे तेरे तो अभी दूध के दांत है,
यही सुना है ना आप लोगों ने? अरे बहुत सी बार हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, अभी तो दूध के दांत ही नहीं टूटे तेरे, ये बात होती है। तो हम वो क्या कह रहे हैं, मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं। मिल्क टीथ की अगर हम बात करें, अ चाइल्ड हैज ओनली 20 टीथ, बस 20 ही होते हैं। ओके, 10 तो ऊपर वाली जां में होंगे और 10 नीचे वाली जां में होंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी एज के अंदर आएंगे, 6 to 8। ओके, उसके बाद में क्या होता है, आपने देखा होगा यार मेरा दांत चूहा ले गया, अरे चूहा नहीं लेके गया है, अब आपकी कौन सी स्टेज आ चुकी है, परमानेंट टीथ वाली स्टेज आ चुकी है। वही चीज होती है। और परमानेंट टीथ में हम क्या, कितने टीथ होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि जो मिल्क टीथ होते हैं ये तो टोटल कितने होते हैं, 20, 10 ऊपर की तरफ 10 नीचे की तरफ। और अगर हम परमानेंट टीथ की अगर बात करें तो टोटल कितने होते हैं, 32, 16 ऊपर वाली में और 16 नीचे वाली जां में होते हैं। अब किस किस टाइप के होंगे, 4 तो कितने होंगे, इंसिजर, 2 केनाइन, 4 प्रीमोलार और 6 मोलार। ये ऊपर वाली जां के लिए बात करें या नीचे वाली जां के लिए बात करें, ये बिल्कुल कंफर्म है, ऐसा ही रहेगा। ओके, अब आप बोलोगे सर कैसे याद रखेंगे, हमारे पास में बहुत अच्छी ट्रिक है, टेंशन मत लो आप लोग, हमारे पास है बहुत अच्छी ट्रिक है, उस ट्रिक की मदद से आप लोगों को हमेशा लर्न रहेगा, मेरी गारंटी। पहले इस चीज को समझो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इसमें अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताओ। देखो, अगर हम बात करें ऊपर वाली जां में तो 4 और 2 8, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16। तो कहने का मतलब ये है कि एक जां की पूरी इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे दी। बात समझ में आ गई ना? 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 4 16। तो वही चीज इन्होंने लिखी है। और ऐसा का ऐसा ही नीचे वाली जां में होगा, ऐसा का ऐसा ही ऊपर वाली जां के अंदर होगा, सेम, बिल्कुल सेम होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, भाई साहब मुझे एक चीज बताओ कि जब आप कोई गर्म चीज खाते हो तो क्या आपके जो दांत हैं वो बताते हैं कि नहीं बताते? आपने एकदम से ठंडा पानी पी लिया तो वो चीज आप लोगों को महसूस होती ही नहीं होती आपके दांत की मदद से? बिल्कुल होती है। ओके, और वही चीज अपन लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले देखो आप लोग, देखिए हम बात कर रहे हैं, यहां पे आप लोगों को एक टीथ की इमेज नजर आ रही होगी, आ रही है ना? जो ऊपर वाला जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो किससे मिलकर के बना हुआ है, इनेमिल, जिसे क्या कहा जाता है, इनामिल भी कहा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके नीचे वाले पार्ट को जो कहा जाता है वो है डेंटाइन। ओके, नीचे वाला पार्ट डेंटाइन हो गया, ऊपर वाला पार्ट इनेमल हो गया, जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखा होगा आप लोगों ने, कई बार आप जो है चने भी चबा लेते हो, तो वो किसकी मदद से है, वो इनामिल की वजह से है। नेक्स्ट हम बात करें पल्प कैविटी। अब इस चीज को बहुत प्यार के साथ में, मोहब्बत के साथ में समझने की जरूरत है बेटा, अब मस्ती नहीं, ठीक है? देखना, हम बात करते हैं किसकी, पल्प कैविटी की। और पल्प कैविटी में क्या होती है बेटा, रूट कैनाल होती है यहां पे, और इसमें क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और जहां जहां पे ब्लड वेसल्स होता है वहां वहां हमें महसूस होता है। मान लीजिए मैं आपकी अगर जो फिंगर है उसमें कोई सुई वगैरह चुभाऊंगा तो ब्लड जैसे निकलेगा, तो आप कैसे बोलोगे, क्यों? कि ब्लड है। एक बात दे बताओ मुझे, आप लोग, आपने देखा होगा कई बार हमारे कोई अगर छाला वगैरह इस टाइप से हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, जब तक निकालते जाते हैं जब तक हमें दर्द नहीं होता, ऐसा होता है ना? तो क्यों दर्द नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां ब्लड नहीं है भाई साहब, इस वजह से हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लड आ जाता है, और जैसे ही आप कोई गर्म चीज या कोई ठंडी चीज खाते हो तो उसका महसूस आपको होता है, और तब हम कहते हैं और तुरंत हम कहा चले जाते हैं, हमारे डेंटिस्ट के पास में। बात समझ में आ गई ना? फिर इसके बाद में हम बात करें इसकी गम की। भाई हमारे जो दांत हैं वो कहीं ना कहीं तो फिक्स है ना, तो वो गम के अंदर फिक्स होते हैं। और किस तरीके से फिक्स होते हैं, सीमेंट से, अंबुजा सीमेंट। ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, सीमेंट नहीं है। ओके, वो तो हमारी बॉडी इस तरीके से है, लेकिन हाँ
अगर हमारा जो टीथ है वो हमारे गम के साथ में किससे अटैच होता है बेटा? सीमेंट के साथ में अटैच होता है। फटाफट से देखो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फटाफट से बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके चले आगे, क्लियर है? चलिए अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कंटेस्ट कर लेना है और वो ट्रिक अब आप लोगों के सामने आने वाली है। देखिए अब हम बात करते हैं वो ट्रिक, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अभी तो मोदी जी है लेकिन आपको हमेशा किसको मानना है? अपने आप को मानना है, ठीक है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर में, ठीक है? ये चीज आप लोगों को हमेशा रखनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए कल को मोदी जी चेंज हो गए तो हमारी ट्रिक तो फेल हो गई ना, सीधी सी बात है कि नहीं? अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर में से क्या है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। अब आ जाओ आप, अगर हम मिल्क टीथ की बात करते हैं तो मिल्क टीथ में दो क्या है? ऊपर वाली जा में इंसीजर, एक क्या है? केनाइन, जीरो क्या है? प्रीमोलार, दो क्या है? मोलार, वापस दो क्या है? इंसीजर, एक क्या है? केनाइन, जीरो क्या है? प्रीमोलार, दो क्या है? मोलार। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऊपर वाले की काउंटिंग कर लीजिए आप, दो, एक, दो, कितने हो गए? 5। नीचे वाले की काउंटिंग कर लीजिए, 2, 1, 2, 5। सर 5 से 5 काट दो, एक ही दांत बचेगा। नहीं 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 बरखुरदार, ये हमारी क्या है? बायोलॉजी है। ओके, और बायोलॉजी कहती है 5/5 मतलब कितने हो गए? टोटल 10 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि भाई एक बार बताओ, टोटल तो ऊपर वाली जामे भी है नीचे वाली जामे भी तो है ना, तो कितने हो जाएंगे? टोटल मिला के 20। अब आप यही चीज परमानेंट टीथ के लिए आ जाइए, तो भाई एक बार बताओ, ये वही इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। याद रखना है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैं हूं, मतलब आपके केस में आप हो। ओके, अब आप लोगों को यहां पे नजर भी आ रहा होगा, फटाफट से देखते चले जाओ। ओके 20 टीथ किस तरीके से है, कंप्लीट टीथ के बारे में आप लोगों को यहां पे पूरी नॉलेज हो गई होगी। ये डेंटल फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा। ये हाफ अपर जा है, ये हाफ लोअर जा है। जब हाफ को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए मैंने क्या करा यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हम बात करें इंसीजर के बारे में, तो आपको जो सामने की तरफ नजर आ रहे हैं वो इंसीजर हैं। जो केनाइन की हम बात करें, जो इधर और उधर हमारे पास में नजर आ रहे हैं, ये और ये केनाइन है। अगर हम प्रीमोलार और मोलार की अगर बात करते हैं तो पीछे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे जो पीछे की तरफ नजर आते हैं, नीचे की तरफ भी होंगे ऊपर की तरफ भी होंगे, ये प्रीमोलार एंड मोलार। जैसे कि अगर अपन बात करें ये वाले मोलार एंड प्रीमोलार जो होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं बेटा। ओके, बिल्कुल क्लियर है? एक बार फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी टंग है वो टंग क्या कर रही है? फूड को मिक्स करने में हेल्प कर रही है। ओके, प्लस इसके अलावा टेस्ट बड्स जो होते हैं, या हम कहें कि हमारे फूड के टेस्ट को भी जज करने के लिए कौन हेल्प करती है? हमारी टंग। तो वो टेस्ट बड्स किस तरीके से प्रेजेंट है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर आगे की तरफ हम बात करें तो वो स्वीट है, ठीक है। साइड की अगर अपन बात करते हैं वो सॉल्टी है, और थोड़ा सा पीछे की तरफ और साइड की बात करेंगे सौर हो जाएगा, थोड़ा सा कड़वापन, और पीछे की तरफ कैसा होगा? बीटर होगा। बात समझ में आ गई? ये टेस्ट बड्स होते हैं जो हमारे फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही प्यारे और शानदार क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को देखना है। हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क इन ह्यूमन? हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट? मैंने स्टार्ट से आपसे बात करी थी। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन? मैंने इस चीज को भी आप लोगों को बताया है। व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट? ओके, ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपसे पूछूंगा, लर्न करना है पक्का। ओके,
अब आप लोगों के पास में 3 जो क्वेश्चंस हैं यहां पे नजर आ रहे होंगे। नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिलेवरी ग्लैंड है या पेनक्रियाज है? सिलेवरी ग्लैंड है या लीवर है? लीवर है या पेनक्रियाज है? सिलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है? आप इजीली मुझे बता सकते हो। हमने इस क्लास के अंदर इस चीज को डिस्कस किया है। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो 5 स्टेप्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो कौन सी स्टेप होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इंजेशन। बात समझ में आ गई ना? जो आपको सबसे सुइटेबल आंसर लगे वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप चने भी चबा लेते हो, तो वो क्या है? तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा डेंटाइन है कि पल्प है कि एनामिल है? एनामिल इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछूंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक हमने बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस किया है। अब हमारा फूड कहां है? अभी हमारा फूड हमारे नेक के अंदर है। ओके, अब इसके बाद की जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारा फूड अब कहां आने वाला है? हमारे स्टमक से, और स्टमक से हमारे एनस के थ्रू बाहर निकलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास को स्किप नहीं करना है बेटा। ओके, और अपने नोट्स को बिल्कुल प्रॉपर बनाना है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और क्या करना है? वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा? बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।